ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का न्यू एपिसोड आ चुका है और मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ इस वीडियो के लिए, और कोई बहाने नहीं दूंगा। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब यार, लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा टाइकी का मैच होने वाला था, ठीक है, और इस मैच के ऊपर चिनात्सु सेनपाई का जो नंबर है वो दाव पे लगा हुआ था। अब आपको याद होगा क्यों ने इस एपिसोड के एंड में चिनात्सु से कहा था कि अगर टाइकी जीत जाता है तो तुम उसको एक्वेरियम लेके जाना, ठीक है ना। तो ये वाला सीन था, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैच का सीन दिखाया जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे खेल रहे होते हैं और फाइनली काफी कमाल की टक्कर देता है ये बंदा, जिसके बाद टाइकी जीत जाता है। किशी और टाइकी दोनों हाथ मिलाते हैं और किशी ये कहता है कि हम फिर से एक बार खेलेंगे, मैं जब ईमी में आऊंगा प्रैक्टिस मैच के लिए, ठीक है ना। वो यहाँ से चला जाता है और कहता है जाते जाते कि मेरे लिए तुम लड़कियों के बास्केटबॉल शेड्यूल का पता लगा लेना, ठीक है ना। तो ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है। ओके, दूसरी ओर यहाँ पे हमें निशिदा का सीन दिखाया जाता है जो कि सीनियर होता है। ओके, और वो यही कहता है कि तुम जीत जाते अगर तुम मुझे हरा देते तो। अब आपको याद होगा यहाँ पे हारियो के साथ भी उसके मैचेस चल रहे हैं और ऑब्वियसली बात है मे बी इसके साथ भी उसका मैच हुआ होगा, लेकिन टाइकी और हारियो मेरे ख्याल से सेकंड रैंक पे आया है। मतलब इसके ऊपर कुछ क्लियरेंस नहीं दी। अब मैं क्या बताऊं इस बारे में, है कि नहीं। टाइकी कहता है मेरे को निशिदा सेनपाई कुछ खास पसंद नहीं है, तो क्यों बताता है कि वैसे देखा जाए तो वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स में से बेस्ट हैं, ठीक है ना। पीछे से हीना आती है और वो कहते हैं ओए मिस्टर सेकंड प्लेस, क्या हाल है तुम्हारे। वैसे अच्छा है कम से कम सेकंड प्लेस पे तो आए तुम। हीना कहती है वैसे देखा जाए तो मैंने काफी लोगों को बोलते हुए सुना था कि फर्स्ट ईयर के मुकाबले तुम काफी अच्छा खेले। ये लोग जब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो मैसेज आता है चिनात्सु का टाइकी को, वो डर जाता है, उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और चिनात्सु यहाँ पे टाइकी को पूछ रही होती है कि क्या तुम कल मेरे साथ एक्वेरियम चलोगे। अब हीना ये मैसेज पढ़ लेती है और वो यही कहती है कि यार तुम दोनों कब से इतना क्लोज हो गए। तो टाइकी यहाँ पे सोचने लग जाते हैं, लेकिन क्यों उसको कवर अप कर देता है। वो कहता है कि इसके पीछे मेरा हाथ है, मैंने उसे कहा था, ठीक है ना। जब तुम मैच खेल रहे थे तब वहां पे चिनात्सु आई थी और मैंने जब उसे बताया कि उसका नंबर दाव पे है और उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मैंने उसे कहा कि वो तुम्हें ले जा सकती है एक्वेरियम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीना ये सुन के खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या बात है तुम्हारी, ये पहली डेट होने वाली, मजा आ जाएगा अब तो, ठीक है ना। वो यहाँ से जाती है, जाने से पहले वो यही कहती है कि कुछ अच्छा पहन के जाना, ठीक है। यहाँ पे जब वो अपनी फ्रेंड के पास आती है तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या हुआ, गुस्से में हो क्या तुम। तो हीना यहाँ पे नॉर्मल होती है, वो कहती है नहीं। वो कहती है मुझे नहीं पता, मेरा आधा किलो वजन बढ़ चुका है। ओके, अब यार यहाँ पे कुछ डाउट्स है जो कि मैं आपको एपिसोड के एंड में क्लियर करूंगा। यहाँ पे घर आ जाता है टाइकी और वो अंदर जाने से भाई काफी ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको चिनात्सु को फेस करना होगा। ओके, अब वो यहाँ पे यही सोचते हैं कि कई चिनात्सु ये सब इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि वो उसके साथ घर में रहती है। तो वो यहाँ पे पुशअप्स मारने लग जाता है, तभी उसकी मॉम ये दरवाजा खोल लेती है और कहती है अंदर आ जाओ। अब वो जब यहाँ पे अंदर आता है तो उसकी फैमिली यहाँ पे होती है, लेकिन चिनात्सु इधर नहीं होती, जो कि अपने रूम में ऑलरेडी जा चुकी होती है। अपने रूम में आने के बाद यहाँ पे टाइकी फिशेस के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि कल उसको एक्वेरियम जाना है। साथ के साथ वो ये भी सोचना शुरू कर देता है कि उसको पहनना क्या है। वो यही सोचता है कि अगर चिनात्सु एक ड्रेस पहनेगी तो वो उसमें काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। अब यार चाहे कुछ भी हो जाए, यार टाइकी एक लड़का है, उसके माइंड में बार बार ये आ रहा होता है कि ये एक डेट है चिनात्सु के साथ उसकी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि नहीं, डेट नहीं है, ये सिर्फ फैमिली आउटिंग की तरह है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली में रहते हैं। तभी यहाँ पे चिनात्सु के रूम में से कुछ आवाज आती है। उसको पता चल जाता है कि चिनात्सु अभी तक उठी हुई है, वो सोई नहीं है अभी तक, ठीक है। अगले दिन यहाँ पे सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो काफी लेट हो जाता है, लेट उठता है वो, ठीक है। उठते साथ ही वो तैयार होता है, मेट्रो में भागता है और फाइनली वो इधर जब आता है तो उसका पर्स वगैरह नीचे गिर जाता है, पैसे नीचे गिर जाते हैं। वो बस माइंड में यही रिपीट कर रहा होता है कि ये कोई डेट नहीं है, तो उसे ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे चिनात्सु आ जाती है जिसने एक ड्रेस पहनी होती है, जैसा कि सोचा होता है टाइकी ने। और इसके बाद ये दोनों यहाँ पे एक्वेरियम के अंदर आते हैं। अब टाइकी मन में सोच रहा होता है कि यार अभी वो उसके साथ यहाँ पे आई है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। या तो वो ये सोच रही होगी कि उसको अच्छा लगा यहाँ पे एक्वेरियम में आना, या फिर वो खुद भी आना चाहती थी यहाँ पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इस बात पे गुस्सा होगी कि उसके नंबर को दाव पे क्यों रखा और उसके बदले में उसे कुछ से कुछ दिलाना होगा, ठीक है। तो यार कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जब वो एक फिश को देख रहा होता है तभी चिनात्सु उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। अब यार टाइकी कहता है कि ये फोटो डिलीट कर दो प्लीज, लेकिन चिनात्सु कहती है कि आज का दिन हमें याद रखना होगा, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोनों यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और जब ये लोग इधर पेंगुइन को देख रहे होते हैं तभी एक बच्चा भागता हुआ आता है जो कि चिनात्सु से गलती से टकरा जाता है और चिनात्सु का हाथ इधर टाइकी के हाथ से टच हो जाता है। अब छोटी छोटी बातों को दिखाया जाएगा क्योंकि रोमांस एनिमे है कि नहीं। टाइकी मन में ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पे आना चाहता है तो कपल के तौर पे आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन वो अभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता चिनात्सु को, और अभी नेशनल्स भी काफी दूर है। वो कैसा फील करेगी अगर जिस बंदे के साथ वो रह रही है वही उसे प्रपोज कर देगा, तो है कि नहीं, काफी अजीब हो जाएगा और उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। वो यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन चिनात्सु उसको पकड़ लेती है और टाइकी मन में कहता है यार ये इतना ग्रैब ही क्यों है, मतलब छोटी छोटी बात पे पकड़ क्यों लेती है। तो चिनात्सु कहती है मुझे तुमसे आज एक बारे में बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है टाइकी, वो सोचते कि कहीं यही तो नहीं, कैसा हो सकता है कि वो भी उसके बारे में वैसा ही महसूस करती हो। लेकिन चिनात्सु यहाँ पे कहती है टाइकी मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ तुमसे। मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पास एक और साल है, उसके अगला साल भी है तुम्हारे पास, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये काफी गलत बोला मैंने, क्योंकि तुम इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो टाइकी यहाँ पे मन में सोचता है कि यार वैसे देखा जाए तो वो काफी ज्यादा सोचती है इस बारे में, क्योंकि उस दिन किचन में जब चिनात्सु उसकी मॉम से
बात कर रही थी तो वो बातें भी सुन ली थी टाइकी ने कि उसके मन में चल रही होंगी ये सारी बातें काफी टाइम से, है कि नहीं। तो चिनात्सु इस चीज के लिए उससे माफी मांगना चाहती थी। तो टाइकी ये सोच के नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि यार उसको काफी एम्बैरेस फील हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये एक डेट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चिनात्सु बस उससे इस बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पे आई है। ओके, तो टाइकी कहते हैं देखो ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुमने बोला उसको मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया और वैसे भी तुमसे ही मेरे को मोटिवेशन मिली है कि नहीं। अब यार पिछले एक हफ्ते से उसके माइंड में ये बात चल रही थी तो वो सोचता है कि बहुत ज्यादा सोचती है चिनात्सु, है कि नहीं। तो वो यहाँ पे एक इमोजी पैक डाउनलोड करता है और चिनात्सु को मैसेज करता है। वो कहता है कि अगर आज के बाद कभी भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो या फिर तुम्हारे माइंड में कुछ बात चल रही हो या फिर तुम परेशान हो तो बस ये इमोजी भेज देना मेरे को, ये स्टिकर भेज देना, ओके, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन है और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुमसे बात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चिनात्सु कंटिन्यूसली ये स्टिकर्स भेजती रहती है टाइकी को और टाइकी कहते क्या हो गया, कुछ बात करनी है क्या तुम्हें। तो चिनात्सु यहाँ पे नीचे बैठ जाती है और वो कहती है कि तुम एक काफ़ी अच्छे खासे हाउसमेट हो, ठीक है। तो टाइकी मन में कहता है कि यार अभी के लिए इतना ही सही है। इधर जब वो स्कूल आ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वो क्यो के साथ यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तो क्यो कहता है कि यार ऐसा लगता है एक्वेरियम में काफ़ी मज़ा आया तुम्हें। तो यहाँ पे सारी की सारी मेमोरीज उसे याद आती है। तो यार सच में काफ़ी मज़ा आया होता है उसे और वो शुक्रिया अदा करता है क्यो को, क्योंकि क्यो की वजह से ये सब कुछ हुआ था। क्यो कहता है देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि चिनात्सु भी तुम्हें पसंद करती हो। तो ये सुन के टाइकी तो शॉक हो जाता है। वो कहता है यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी वो चिनात्सु को देखता है। चिनात्सु यहाँ पे हंसती है और उसको इशारा करती है कि उसके मुंह पे खाना लगा हुआ है। ओके, तो टाइकी कहता है हाँ वैसे मतलब बात तो है कि अगर मैं किसी इंसान को पसंद करता हूँगा तो ही मैं उसके साथ कहीं बाहर जाऊँगा, है कि नहीं। तभी यहाँ पे हीना आ जाती है और वो इधर पेपर लेके आई होती है और वो कहती है कि ये तुम्हें फिर से सबमिट करना होगा, ठीक है। और वैसे ये पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो तुम, सुबह से देख रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिर से हंसने लग जाता है। तो हीना को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि बंद करो इसे, ठीक है ना। तो क्यों कहते हैं हाँ वैसे देखा जाए तो तुम्हें दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि प्रीफेक्चरल क्वालिफायर्स बस आने ही वाले हैं, ठीक है। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और हीना पूछती है कि वैसे ऐसे कौन से स्कूल है जिनकी बैडमिंटन टीम सच में काफी कमाल की है। तो क्यों बताता है कि साजिकावा हाई स्कूल सबसे बेस्ट है। उन लोगों ने ही लास्ट ईयर के नेशनल्स को जीता था, वो नेशनल लेवल की टीम है। अगर हमने उनको नहीं हराया तो हम नेशनल्स में नहीं जा पाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हीना के भी टूर्नामेंट आने वाले होते हैं और उसकी कोच यहाँ पे आ जाती है। तो टाइकी को एक चीज देखने को मिलती है कि हीना भी यहाँ पे काफी अच्छी खासी प्रोफेशनल है। भले रोजमर्रा की जिंदगी में वो नॉर्मल सी लड़की दिखाई देती है, लेकिन जब उसका मैच होता होगा तब वो काफी कमाल दिखाती होगी, है कि नहीं। हमें दिखाया जाता है हीना यहाँ पे हॉस्पिटल पे आती है स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए, मतलब जनरल चेकअप के लिए, ठीक है। जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो चिनात्सु भी इधर ही खड़ी होती है और ऐसा लगता है वो भी इधर आती है जनरल चेकअप्स के लिए। ओके, इधर हीना चिनात्सु को टाइकी के बारे में एक इंसिडेंट बताती है कि उसको एक बार स्प्रेन हो गया था मेरी वजह से। हम पहाड़ों पे गए थे और गलती से मेरा पैर फिसल गया था और उसने मेरे को बचाया था। उसके बदले उसके पैर में चोट लग गई थी और मुझे काफी बुरा लग रहा था इस बात का कि यार मेरी वजह से उसकी प्रैक्टिस मिस हो गई। एक हफ्ते तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया था और उसके बाद उसने पता क्या बोला कि इन सब के पीछे उसकी गलती है क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा अच्छा नहीं था। बताओ क्या तुम मान सकती हो ये बात। लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो कि खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है दूसरों की मदद करने के लिए। तो यहाँ पे वो मन में कहती है कि देखा टाइकी मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ यहाँ पे। तो इधर चिनात्सु कुछ बात करने वाली होती है हीना से, लेकिन वो बीच में रुक जाती है। ये लोग जब यहाँ पे बाहर निकलते हैं तो बारिश हो रही होती है काफी तगड़ी। अब हीना के पास यहाँ पे अम्ब्रेला नहीं होता तो चिनात्सु उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है और वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा अपने साथ एक और अम्ब्रेला रखती हूँ फोल्डेबल वाला, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को अलविदा करते हैं। चिनात्सु इधर से निकल जाती है और हीना कहती है वैसे देखा जाए तो ये लड़की काफी अच्छी है, क्यूट है और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। तभी अंदर से नर्स आती है और वो कहती है कि यार चिनात्सु अपना फोन भूल गई है। तो हीना कहती है चिंता मत करो, मैं उसे दे दूंगी ले जाके। और यार उसने उसको अम्ब्रेला दिया तो इतना तो कर ही सकती है वो, है कि नहीं। वो यहाँ पे आगे जाती है तो उसको दूर से दिख जाती है चिनात्सु। वो उसके पीछे पीछे जब जाती है तो वो देखती है कि भाई चिनात्सु इधर टाइकी के घर में जा रही होती है और ये देख के तो भाई छुपी जाती है, इधर नीचे हो जाती है हीना और टाइकी भी इधर आता है। वो कहता है यार मैं तो शॉपिंग मॉल जाने की सोच रहा था लेकिन अब लगता है मेरा प्लान बदल जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये सब सुन के तो भाई थोड़ा शौक हो जाती है हीना और वो कहती है क्या। तो यार भाई मेरे को ऐसा लगता है कि हीना सच में काफी ज्यादा पसंद करती है टाइकी को, बस वो अभी तक शो नहीं कर पाई है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे चल के ये लव ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल तो नहीं बोल सकता लेकिन भाई क्या ही बोलूँ मैं। तुम्हें कैसा लगता है तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।